हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। अभी नवंबर दिसंबर में आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, जिसकी तैयारी भी आप लोगों ने लगभग पूर्ण तो कर लिए होंगे और नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके लिए हम इस तरह की वीडियो लाते रहें। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। 2023-24 का प्रश्न है और कक्षा 10वीं का यह प्रश्न पत्र है और विषय है विज्ञान। इसमें पूर्णांक दिया है 75 अंक का है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नोट लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नोट है, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। तो चलिए अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला है, अ सही विकल्प चुनकर लिखिए और इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। इसमें पहला है, पीएच को समझाने वाले वैज्ञानिक थे। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए होंगे और एक विकल्प सही होगा जिसको आपको चुनकर बताना है। तो इसमें पहला विकल्प है सारेंसन, ब है आरेनियस, स लुइस और द अब्बाउ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ सारेंसन। इसी में दूसरा प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है अ जूल, ब ताप, स कैलोरी और द फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स कैलोरी। इसी में तीसरा है, किसी चालकता का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता अ चालक की लंबाई पर, ब चालक के क्षेत्रफल पर, स पदार्थ की प्रकृति पर और द रंग पर। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, वो होगा द रंग पर। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके विकल्प देखते हैं, अ एक समान, ब अलग अलग, स शून्य और द अनंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एक समान। इसके बाद इसमें 5वां प्रश्न है, धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र है अ AnHCO3, ब Na2CO3 10H2O, स CaSO4 2H2O और द है N2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब Na2CO3 10H2O। आगे इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है, प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए एक एक अंक निर्धारित है। तो इसमें पहला है, लेंस की क्षमता को खाली स्थान से नापी जाती है। तो इसमें आपको भरना होगा खाली स्थान में डायोप्टर है, तो आप नोट भी कर सकते हैं। इसी में दूसरा है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले खाली स्थान कहलाता है। तो इसमें आपको खाली स्थान में भरना होगा विद्युत मोटर। इसी में तीसरा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस खाली स्थान में आपको लिखना होगा फ्लोरीन। चौथा है, तंत्रिका कोशिका की संरचना में खाली स्थान नहीं पाया जाता। तो खाली स्थान में आप लिखेंगे सेल्यूलेज की कोशिका संरचना। इसी में 5वां है, मनुष्यों में खाली स्थान के द्वारा सूचनाओं का आवागमन होता है। तो ये मानव शरीर की बात कर रहा है, तो इसमें लिखना होगा तंत्रिका कोशिका। आगे प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। मेरु रज्जु, तो मेरु रज्जु का हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। फिर आगे है, पौधों में परिवहन, तो पौधों में परिवहन का हो जाएगा जाइलम। फिर है हृदय, हृदय में आप लिखोगे अलिंद व निलय। फिर अगला है एक यूनिट, तो एक यूनिट का हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। अब इसमें पूछे गए प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, एटीपी का पूरा नाम क्या है। ये 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है। तो 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, जो 3 अंक के लिए है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर अब उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखना है, उसके बाद उसको उदाहरण सहित समझाना है।
प्रश्न नंबर 8 है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, क्यों? 3 अंक का ये प्रश्न है, इसमें आपको कारण बताना है। आगे प्रश्न नंबर 9 है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों? 3 अंक का ये भी प्रश्न है, इसमें भी आपको कारण बताना है। प्रश्न नंबर 10 है, किरचॉफ का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप भी लिखिए। किरचॉफ का नियम लिख के आपको उसका गणितीय रूप को समझाना है। 3 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, रक्त प्रवाह का दोहरा चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। 4 अंक का प्रश्न है और इसमें सिर्फ चित्र आपको बनाना होगा। प्रश्न नंबर 12 है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ भी आपको चित्र बनाना है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 13 है, खदानों से प्राप्त अयस्कों का सांद्रण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है, तो ये भी 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है, पानी में रखा हुआ सिक्का तल से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? कारण बताइए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 15 है, अधातु एवं धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर अधातु और धातुओं के भौतिक गुण के आपको अंतर लिखना है, तुलना करना है। प्रश्न नंबर 16 है, पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर और मादा जनन अंगों को दर्शाइए एवं निषेचन से अंकुरन की अवस्था को समझाइए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय के प्रश्न पत्र चाहिए आपको तो हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित है। ए और बीच है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसी में ब है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर की वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो अ और ब ये दोनों प्रश्न 3-3 अंक के लिए है। दोनों प्रश्न आप बनाओगे तभी आपको 6 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। 9 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसमें 2 प्रश्न होंगे, अ और ब। तो अ प्रश्न को पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। इसके लिए बिंदु दिया है, अनामांकित चित्र आपको बनाना होगा, फिर सावधानी लिखना होगा, फिर से आपको इसको रासायनिक गुण बताना होगा और द इसका उपयोग भी लिखना होगा। इसी में अगला है ब, धातुओं के शोधन हेतु भौतिक व रासायनिक विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाकर वर्णन करना है। इसके लिए बिंदु है द्रवण, जोन शोधन या प्रभाजी आसवन, और ब है विद्युत अपघटन। इसी के अथवा में प्रश्न है, निम्न को संक्षेप में समझाइए। बहुलक को आपको समझाना होगा, फिर ब पॉलीथीन, स टेक्लान और द पीवीसी। इस 4 चीज को आपको विस्तृत समझाकर आपको लिखना होगा। इसी में ब है, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर बिंदु दिया है, विधि आपको लिखना होगा, फिर ब नामांकित चित्र आपको उसका बनाना होगा, सी रासायनिक गुणधर्म आपको लिखना होगा, निर्जलीकरण व ऑक्सीजन, और द है इसका उपयोग आपको लिखना होगा। इस तरह सारे प्रश्न आपको हमने समझा दिए हैं।